एवरीवन, दिस इज़ 24 टैरो। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, सब बहुत अच्छे होंगे। कि आज हम रीडिंग करेंगे स्कॉर्पियोज के लिए। देखते हैं उनके सितारे जनवरी मंथ के लिए क्या कहते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हर मैसेज हर किसी के साथ रेजोनेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, डिपेंड करता है आपके सिचुएशन के ऊपर। ओके, और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है तो हर कोई इसे देख सकता है। मेल फीमेल सेम सेक्स जेंडर्स कोई भी इसे देख सकता है, कोई इशू नहीं है। इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे मैं डेली टैरो रील्स लेके आती हूँ। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स डेली जानने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो मैं लॉन्च कर रही हूँ वो भी मैं इंस्टाग्राम पे डेली पोस्ट करती रहती हूँ, तो वो सब जानने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। मेरी पूछनी हो तो यू कैन कम एंड टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप। देखते हैं रीडिंग की ओर क्या कहते हैं उनके सितारे स्कॉर्पियोज के। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हो काम का, दिन रात काम के पीछे भागा दौड़ी चल रही है। जस्टिस मिला है आपको या आपने किसी को दिया है जस्टिस इस बार? एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग्स, सुपर, सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है, एक से बढ़कर एक कार्ड निकल रहा है स्कॉर्पियोज। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सुपर्ब माय डियर्स, सुपर्ब। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव सन। ढेर सारी खुशियाँ मिलने वाली है, ढेर सारी। ओके, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली। मैं कार्ड्स पहले अरेंज कर लूँ। स्कॉर्पियोज, एक बात मैं क्लियरली आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर आप स्कॉर्पियोज किसी काम में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो, आप अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो, लेकिन आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आने वाली है। दिसंबर एंड से मैं कह सकती हूँ इस चीज़ को कि दिसंबर एंड से काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस मुझे दिख रहे हैं आप लोगों के लाइफ में होते हुए। स्पेशली मैं अगर बात करूँ तो लव लाइफ को लेकर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हो, किसी के लिए बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन फील कर रहे हो। हालांकि पहले भी करते थे उस पर्सन के लिए। ये पर्सन आपकी लाइफ में आज से नहीं है, ये कुछ दिनों या कुछ सालों पहले से है। कम से कम 2 या 3 साल कम से कम हुए होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं किसी के लिए, डिपेंड करता है। लेकिन 2 से 3 साल मुझे कम से कम लग रहे हैं इस पर्सन को आपकी लाइफ में आए हुए। मे बी आप सोशल मीडिया पे कांटेक्ट किया होगा आप लोगों ने, अभी तक मीटिंग नहीं हुई है। मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है आप लोगों का यहाँ पे। और जिनकी मीटिंग हुई है वो इतना स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं हुआ है। आज जो मैं कार्ड्स में देख पा रही हूँ वो ये फील कर पा रही हूँ कि आपने एक तो वो पर्सन को अनब्लॉक किया है। अगर आप वो पर्सन आपने एक तो उन्होंने आपको ब्लॉक किया था या तो आपने उनको ब्लॉक किया था, वाइस वर्सा सिचुएशन जैसे आपसे रेजोनेट करे वो देख लीजिएगा। लेकिन ब्लॉकिंग का सीन मुझे यहाँ पे लग रहा है, तो अनब्लॉक कर लिया है या तो करेंगे। अगर अभी तक नहीं किया है तो अभी करेंगे जनवरी मंथ में। 100% अनब्लॉक होंगे आप या वो जो भी ब्लॉक हुआ था पर्सन, वो अनब्लॉक हो जाएगा, राइट। ये मीटिंग का चांस बहुत ज़्यादा लग रहा है। आप एक न्यू बिगनिंग चाहते हो इस पर्सन के साथ, एक रिस्क लेना चाहते हो। जस्टिस आपने अभी तक इस पर्सन को नहीं दिया था, तो वो आपकी एंड से मुझे जस्टिस होता हुआ दिख रहा है। स्पेशली वर्गोज है यहाँ पे, मुझे फील जो हो रहा है वो पर्सन वर्गो हो सकते हैं। फायर साइन इन्वॉल्व है यहाँ पे, एरीज लियो सजिटेरियस भी हो सकते हैं। अर्थ साइन है यहाँ पे, लिब्रा है शायद आपके पार्टनर की, सन साइन या मून साइन लिब्रा हो सकता है। और आप किसी के साथ कुछ कमिटमेंट करना चाहते हो, एक लॉयल्टी दिखाना चाहते हो किसी बंदे की ओर या बंदी की ओर। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। स्ट्रेस काफ़ी है, वर्कलोड काफ़ी है आपके सामने स्कॉर्पियोज। बहुत सारे चीज़ों में आप जगल कर रहे हो, बहुत सारे ऑप्शंस है आपकी लाइफ में आजकल। शायद अपने काम को प्रमोट करना हो या अपने काम की पब्लिसिटी करना हो, या व्हाट इज़ योर आइडेंटिटी यू आर शोइंग द पीपल।
दिस इज़ वॉट आई एम फीलिंग। फाइनेंसेस को लेकर ही आप ज़रा बिजी हो, बाकी तो यू हैव दिस पर्सनस थॉट ऑलवेज इन द माइंड। मतलब ये पर्सन का थॉट आपके दिमाग में हर वक्त चलते रहता है, पर यह है कि आप एक गिल्ट फील कर रहे हो अंदर कि मैं उसको इतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ। आप अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी चल रहे हो कि अपने पार्टनर को आप टाइम ही नहीं दे पा रहे हो, और उस वजह से एक थोड़ा सा कहीं तो आप ही खुद से नाराज़ हो उस चीज़ को लेकर। ओके, तो जब अनब्लॉक करोगे तो सामने से आप ही उनको ये बोलोगे कि या आई मेड अ मिस्टेक और आई रिग्रेट, मतलब आपको बुरा लग रहा है उस चीज़ के लिए कि आपने उनको वक्त नहीं दिया या नहीं दे पा रहे, वो उस चीज़ का बुरा लग रहा है आपको। तो वो आप उनको या वो आपको ये एनर्जी वाइस वर्सा लग रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि स्कॉर्पियोज आप उनको ऐसा बोलोगे, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि स्कॉर्पियोज के पार्टनर उनको ऐसा बोलेंगे। ओके, कि एक रिग्रेट सा है मन में कि मैं वो टाइम नहीं दे पाया, आई एम सॉरी फॉर दैट एंड वॉट एवर। और दोनों के बीच में एक प्यार म्यूचुअल है, दोनों साइड से ही प्यार उतना ही म्यूचुअल है। मुझे लगता है कि वो पार्टनर आपको छोड़ के कभी नहीं गए थे या ना कभी जाएंगे। जो भी आपके पार्टनर है आपसे बहुत ज़्यादा लॉयल है। लॉयलिटी की बात तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली कर सकती हूँ। स्कॉर्पियोज आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आप दोनों के साथ। जो रिश्ता पहले एकदम बुरे वक्त से गुजरा है, आपकी इस रिलेशनशिप में जो भी अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, आपके पार्टनर चाहते हैं कि अभी वो दे शुड मूव ऑन टू अ कामर वाटर्स, लाइक दे फील, मतलब वो फील करते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा शांति से पेश आए और इस रिश्ते में एक पीस, एक हारमोनी आए, कि वो बहुत प्यार चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। उनको मुझे नहीं लगता है कि और कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, जस्ट टू हैव अ स्टेबिलिटी विथ यू, लाइक इट इज़ वो आपसे बहुत ज़्यादा एक रिलेशनशिप का स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक कमिटमेंट चाहते हैं, कोई एक मुकाम पे पहुंचे रिलेशनशिप, ऐसा वो सीरियसली चाहते हैं। एंड डीप डाउन आपको भी ये पता है कि आपको भी वो सेम चीज़ चाहिए। फ़र्क इतना है कि आप बता नहीं पा रहे हो, राइट? आप एक्सप्रेस नहीं करते हो स्कॉर्पियोज। बहुत वक्त ऐसा होता है कि प्यार शायद आप उनसे ज़्यादा करते हो, जितना वो आपसे प्यार करते हैं शायद आप उनसे ज़्यादा प्यार करते हो उनसे, लेकिन आपने अभी तक एक्सप्रेशन का फॉर्म नहीं आया है। हालांकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि स्कॉर्पियोज ने कमिटमेंट दे भी दी होगी या तो देने की ओर बढ़ रहे हैं। डीप डाउन योर थिंकिंग, आप अपने मन में सोच रहे हो कि आपको कमिटमेंट देना है, पर जैसे मैं बहुत स्लोली बात कर रही हूँ तो मुझे स्कॉर्पियोज की एनर्जी बहुत स्लो लग रही है यहाँ पे। लेकिन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि स्कॉर्पियोज खुद से ही प्रपोज करने की कोशिश करेंगे, उनको खुद ही कमिटमेंट देने की ऊपर आएंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स स्कॉर्पियोज के साइड में आया है। तो कमिटमेंट की बात स्कॉर्पियोज खुद करेंगे। फाइनेंसेस को लेकर आप या आपके पार्टनर दोनों भी अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा बिजी है आज की डेट में, लेकिन एक जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है मुझे स्कॉर्पियोज, आपको भी और आपके पार्टनर को भी स्पेसिफिकली। आप उनको जस्टिस देंगे, दिस इज़ फॉर श्योर। और कार्ड्स क्या और कुछ गाइडेंस मिलती है हमें? वर्क है यहाँ पे, आप बहुत ज़्यादा वर्क में बिजी हो अपने, कि खुद के लिए भी टाइम निकाल नहीं पा रहे हो फिलहाल, व्हाट आई एम सेइंग हियर। स्टेबिलिटी है यहाँ पे, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है बहुत स्ट्रांगली। करियर को लेकर हो या लव लाइफ को लेकर हो, दोनों चीज़ों में स्टेबिलिटी आ रही है। येस, वॉट एवर यू आर थिंकिंग, अभी जो आप सोच रहे हो वो उसका आंसर येस है। क्लैरिटी है यहाँ पे, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है कि आपको क्या करना चाहिए। इस रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी मिलेगी, करियर वर्क फ्रंट पे लेकर, मतलब पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों साइड से, दोनों जगह पे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या करना चाहिए। सरप्राइज़ है यहाँ पे, सरप्राइज़ आपको मिलने वाला है, या तो खुद आप किसी को देने वाले हो, सडन शॉक किसी को देने वाले हो, कि आप सडनली अपने पर्सन को बोलो कि आई एम कमिंग टू मीट यू, और मैं मिलने आ रहा हूँ या मिलने आ रही हूँ, तो वो उनके लिए एक सरप्राइज़ होगा। ट्रस्ट है यहाँ पे, आपको सिचुएशन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। जब तक आप अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करते, सामने वाले पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करते, रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा।
आपको इस पर्सन पे, इस रिलेशनशिप पे, इस सिचुएशन पे ट्रस्ट करना ही पड़ेगा डियर। और स्कॉर्पियोस के लाइफ में वैसे भी ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। कार्ड्स नीचे गिरे। ओफ, लव, लव है यहाँ पे। लव आपकी लाइफ में आने वाला है, प्यार आपकी लाइफ में आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि आप बहुत दिनों तक सिंगल रहोगे अभी। स्कॉर्पियोज जो सिंगल्स हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। मुझे नहीं लग रहा कि आप सिंगल रहोगे। जनवरी एंड तक आप एक रिलेशनशिप में आ जाओगे, एक फर्म रिलेशनशिप में आ जाओगे। ओके, ऑब्सेशन है यहाँ पे। आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड फील कर रहे हो, आपको क्रेविंग है उनके लिए, आप चाह रहे हो कि उनके पास जाना, उनसे मिलना, एक फिजिकल अट्रैक्शन है, एक कंटिन्यूस थॉट उनके बारे में आपके दिमाग में चल रहा है। आप मजबूर हो, जा नहीं पा रहे हो, काम में बिजी हो, वर्क में बिजी हो, लेकिन या तो कुछ और सिचुएशन है जहाँ पे आप बिजी हो खुद को। अगर कुछ प्रायोरिटीज़ नहीं होती आपकी, इमीडिएट प्रायोरिटीज़ नहीं होती, तो आप डेफिनेटली अभी उनसे मिलने गए होते। दिस इज़ फॉर श्योर व्हाट आई कैन सी। एंड द सरप्राइजेज, वेडिंग है यहाँ पे। इस पर्सन के साथ आपके वेडिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप कितना भी मना करो, कुछ भी करो, जो कार्ड्स में दिख रहा है वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे कार्ड्स, एंड दैट इज़ फॉर श्योर। एंड ऐसा नहीं कि मैं आपके सामने शफल कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने पहले शफल करके रखे थे, प्री शफल कार्ड्स नहीं है। ओके, सो या कुछ और देखते हैं। देखेंगे लव हार्ट्स डेक से। मानेंगे मेरी बात, ये देखिए कार्ड क्या आया है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है ये। अ न्यू एडवेंचर अवेट, एम्ब्रेस इट एंड लीव योर ड्रीम्स पैशनेटली। पैशन बहुत ज़्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन आपको इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा है, बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है, इस रिश्ते को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, चाहे आप मानो ना मानो, लेकिन न्यू बिगनिंग्स हो रही है और पैशनेटली बिगनिंग्स हो रही है, राइट। यू हैव ड्रीम्स फॉर दिस पर्सन। आपने कुछ सपने देखे इस पर्सन के साथ, या कुछ आपको कुछ क्वालिटी टाइम बिताना है इस पर्सन के साथ, पर अभी तक हो नहीं पा रहा था, या आपके थॉट प्रोसेस की वजह से होने नहीं दे रहे थे आप इस चीज़ को। तो अभी इट इज़ लाइक कि यू विल, आप खुद से ही ये सब करना स्टार्ट करोगे। सो या देखते हैं और क्या कहते हैं ये काम। क्या बात है, कार्ड्स उछल उछल के आ रहा है। ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम्स हो, ये कंफर्म है, ये कंफर्म है। ओके, जिनको भी डाउट था अपने रिलेशनशिप पे कि ये ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप है, कभी कभी आता है बंदा या बंदी, कभी बात नहीं करता है, कभी बहुत प्यार से बात कर लिया, कभी एकदम ही रूड हो गया, ऑन एंड ऑफ रहता है, मतलब पता नहीं कोई यहाँ पे मैरिड होगा, कोई अनमैरिड होगा, ऐसा कुछ सीन हो सकता है। Passion. Just imagine. A magnetic and seductive quality surrounds you at present. Enjoy it. आपके पार्टनर की और आपकी केमिस्ट्री बहुत ही स्ट्रांग हो रही है अभी फ़िलहाल, और पैशन आप दोनों ही एक दूसरे के लिए फील कर रहे हो, सीड्यूस आप दोनों ही एक दूसरे को करना चाहते हो और कर भी रहे हो। सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए। सेक्सुअल यूनियन, ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेर यू आर वन इटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ फिजिकल होने वाले हो बाय एनी मीन्स। ओके, कोई रोक नहीं सकता आपको, दुनिया की कोई ताकत आप दोनों को एक होने से नहीं रोक सकती है। दिस इज़ फॉर श्योर। जो मैं कार्ड्स में यहाँ पे देख पा रही हूँ, सारे के सारे वैसे ही कार्ड्स आए हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो फिलहाल। ओके, सो या मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होप्स है इस रिलेशनशिप को लेकर कि ये रिलेशनशिप बहुत आगे बढ़ रहा है एंड पॉजिटिवली आगे बढ़ रहा है। इट इज़ नॉट लाइक कि वन ऑफ यू वांट एंड अदर डोंट वांट, मतलब आपको अकेले को चाहिए ऐसा नहीं है, दोनों को ही साइमल्टेनियसली चाहिए, दोनों ही एक दूसरे के लिए क्रेव कर रहे हो फिजिकली। एक यूनियन चाहते हो आप, एक पैशनेट यूनियन चाहते हो दोनों भी एक दूसरे के साथ, और बहुत कुछ यूनिवर्स ने आपके लिए अनफोल्ड करके रखा है इन आने वाले दिनों में। सो इट इज़ अप टू यू कि आप कैसे ले रहे हो उस चीज़ को, कैसे जस्ट अ सेक, आप कैसे उस चीज़ को ले रहे हो और कैसे उन हालातों को कैसे आप देख रहे हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। बट ट्रस्ट मी डियर, दोनों भी एक दूसरे के लिए उतना ही क्रेव कर रहे हो जितना
कपल करते हैं और फिजिकली बहुत अट्रैक्शन है आप दोनों ही एक दूसरे को, और ऑब्वियसली ट्विन फ्लेम्स हो, एग्जैक्टली अपोजिट हो आप एक दूसरे के, एग्जैक्टली अपोजिट हो, कोई डाउट नहीं है उस चीज़ में कि आपके पार्टनर जो है वो आपको किस नज़रिए से देखते हैं और क्या क्या फील करते हैं एक दूसरे के लिए, बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं। ट्विन फ्लेम्स में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, प्यार हालांकि स्टार्टिंग में नहीं होता है, लेकिन हाँ एक पुल होता है एक दूसरे की ओर, तो वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। स्कॉर्पियोज के लिए पता नहीं रीडिंग इतनी बड़ी क्यों हो गई, मैंने इतना बड़ा सोचा नहीं था कि रीडिंग इतनी बड़ी करूँगी, लेकिन हो गई। तो कॉन्ग्रेचुलेशन स्कॉर्पियो, जनवरी मंथ में आप सिंगल नहीं रहने वाले हो, कोई ना कोई आपके लाइफ में ऐसा आएगा जो आपका ट्विन फ्लेम होगा, न्यू बिगनिंग्स उस बंदे के साथ या होगी। तो या अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ करना स्टार्ट कर दीजिए आपकी मेरे न्यूएस्ट वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप प्लीज़ मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन फील फ्री टू कांटेक्ट मी, कोई भी क्वेरी हो तो। सो या दिस वॉज माई रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।